घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, तभी जाकर उनके वोट काटे जा रहे हैं। घुसपैठिया मुस्लिम जो है पूरे देश के अंदर वो घुसपैठिया हो गया। वो 47 से पहले का आया हुआ है, जब बंटवारा हुआ उसकी आस्था जो मुस्लिम की आस्था जो है नेहरू और गांधी के साथ थी, तो वो यहाँ आया। तो वो 80,000 को टारगेट करके जो है इन्होंने चुनाव आयोग को दिया और उसको डिलीट करने का इन लोगों ने प्रयास किया और कुछ डिलीट कर भी दिए गए हैं। इसको जो है चुनाव आयोग की तरफ से स्वीकार भी किया गया। कहीं जो है वोट घटा देते हैं, कहीं अपने वोट बढ़ा लेते हैं। इस ढंग का जो खेल खेल करके जो सत्ता में काबिज होकर बैठे हुए हैं, ये देश के लिए खतरनाक है। 40,000 वोट आरजेडी ने कटवा दिए, 80,000 आपने कटवा दिए, तो वोटर कुल खत्म हो गए। गलत हो रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार जो है पूरा पन्ना खोल करके दिखा रहे हैं कि एक ही व्यक्ति आंध्रा में भी दे रहा है, बिहार में भी दे रहा है, उड़ीसा में भी दे रहा है, सब जगह। यह हमको भी आज महसूस हुआ है कि चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट कुछ करने वरने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी ये बातों को टाल रहा है कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। जस्टिस लोहिया की हत्या के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि पूरी न्यायपालिका जो है डरी सहमी हुई है। इनके सत्ता पक्ष की जो है हाथों की कठपुतली बनी हुई नहीं है कि अगर आज मुसलमानों को खतरा हो रहा है तो हिंदुओं में भी दलित जो ओबीसी और पिछड़ा है उनको खतरा नहीं है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुश खबरिया में। बिहार के पूर्वी चंपारण में एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है ढाका। वहाँ से एक चौंकाने वाली खबर अभी सामने आई है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट आई है सामने, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि 80,000 मुस्लिम वोटर के नाम बार बार काटने के प्रयास किए गए। जब उन्होंने चुनाव अधिकारी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इसको इनकार नहीं किया, और वहीं बीजेपी के भी कुछ लोगों से पूछा गया तो उन्होंने भी इस पर कुछ बोलने से बचे और इस पर इनकार नहीं किया कि ये बात गलत है। तो राहुल गांधी ने जो आंदोलन शुरू किया है वोट चोरी को लेकर, अगर इस रिपोर्ट को देखें, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जो रिपोर्ट है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। और हम आपको बता दें कि पिछला जो वहाँ पे चुनाव हुआ था 2020 का, वहाँ पे बीजेपी का एक प्रत्याशी जीते थे जो वहाँ के अभी विधायक है पवन कुमार जायसवाल, 10,000 वोटों से जीते थे और वहाँ लगभग 2,08,000 वोट पड़े थे। अब आप समझ लीजिए कि जब 80,000 वोट, वो भी मुस्लिम वोट कट जाएगा तो उससे नुकसान किसका होगा, यानी सीधा सीधा इंडिया गठबंधन का नुकसान होगा। तो इस पर बातचीत करने के लिए बनारस में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, जो तमाम SIR के मुद्दों से लेकर तमाम चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखते हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक विधानसभा की बात है या बिहार में और जगहों पर भी इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो खबर आई है रिपोर्टर्स कलेक्टिव की, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, रिपोर्टर कलेक्टिव की जो रिपोर्ट है कि पुरुलिया जो पूर्वी है चंपारण, पूर्वी चंपारण में एक विधानसभा पड़ता है ढाका। वहाँ पर 80,000 मुस्लिमों के वोट वहाँ के जो विधायक हैं उनके क्या कहते हैं PA के कहने पर काटा गया, जो कि पटना इनका जो हेडक्वार्टर है भाजपा का, वहाँ से दिया गया था चुनाव आयोग को। पहले इन्होंने चुनाव आयोग से जो है वो उसका कंप्यूटराइज वोटर लिस्ट ली। उसमें उन्होंने देखा कि सेलेक्टिव कौन कौन जो है हमारे वोटर हैं या नहीं हैं, और उसके बाद उन्होंने 80,000 मुस्लिम वोटरों का, जिनको ये तो तय है कि भाजपा को क्या कहते हैं मुस्लिम वोट देंगे नहीं, तो वो 80,000 को टारगेट करके जो है इन्होंने चुनाव आयोग को दिया और उसको डिलीट करने का इन लोगों ने प्रयास किया और कुछ डिलीट कर भी दिए गए हैं। इसको जो है चुनाव आयोग की तरफ से स्वीकार भी किया गया है। अब सवाल ये है कि जब हम लोग जो कंप्यूटराइज लिस्ट मांगते हैं तो वो लाख होता है, वो दे नहीं सकते। मगर भाजपा की क्या साठगांठ है, जो भाजपा वाले जब चुनाव आयोग से मांगते हैं तो वो उनको उपलब्ध करा दी जाती है, और इस ढंग से उपलब्ध कराई जाती है कि डिलीट करने में भी कोई उनको जो है दिक्कत ना हो। तो ये इसी विधानसभा का कोई हम वो नहीं मानेंगे। ये पूरे देश के अंदर अगर विगत वर्षों में जो कई चुनाव हुए हैं 2017 के बाद से, तो अगर आप देखेंगे तो इन लोगों ने इसी तरह कहीं पे ये करते क्या हैं कि क्या कहते हैं EVM के अंदर जो है लास्ट मोमेंट में वोट बढ़ा देते हैं, कहीं जो है वोट घटा देते हैं, कहीं अपने वोट बढ़ा लेते हैं। इस ढंग का जो खेल खेल करके जो सत्ता में काबिज होकर बैठे हुए हैं, ये देश के लिए खतरनाक है। और जब ये
किसी की मतलब जब ये जान रहे हैं कि आप हमें वोट दें या ना दें, आप वोट देने जाते रहें, आपकी और वो ये चाहते हैं कि हम अपनी जीत का जो है मानसिक रूप से जनता को ये मानसिक रूप से तैयार कर लें कि लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये इलेक्शन को रखे हुए हैं। लेकिन भाजपा की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया, जो शिकायत की गई कि वो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, तभी जाकर उनके वोट काटे जा रहे हैं। अरे भाई, जब 60,000 डिलीट किए थे, अरे 65,000 जब डिलीट किए थे तो 65 लाख डिलीट किए थे, तो उस समय जब पूछा गया था, कांग्रेस ने भी पूछा, कई अन्य दलों ने पूछा कि कितने घुसपैठिए हैं चुनाव आयुक्त, तो वो जवाब दे नहीं पाया। लेकिन अब जब मुस्लिमों को ये कैसे साबित होगा कि वो जो है घुसपैठिए हैं, जब उनका वोटर लिस्ट में जो है पहले से चला आ रहा है नाम, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या आपने अभी क्या आधार कार्ड को जो है बेस बनाया उनकी नागरिकता को वोटर लिस्ट में उनको डालने या निकालने के लिए? अब ये भी तो अभी साबित नहीं है। ये तो जो है हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तब समझ में आएगा। तो ये कहना कि वो घुसपैठिए मुस्लिम जो है पूरे देश के अंदर वो घुसपैठिया हो गया, वो 47 से पहले का आया हुआ, जब बंटवारा हुआ उसकी आस्था, जो मुस्लिम की आस्था जो है नेहरू और गांधी के साथ थी, तो वो यहाँ आया और उसने यहाँ की नागरिकता भी ग्रहण की। तो उसको हम कहें कि घुसपैठिए हैं तो ये इसको नहीं माना जा सकता। लेकिन हाँ, जो फंडा जो इन्होंने समाज को जो विघटनकारी जो ये ताकतें हैं भाजपा की, आरएसएस की, ये इसको इसलिए तूल देते हैं जिससे कि हिंदू गोलियां सके और हमारे साथ आ सके। अभी देखिए इसी में एक बात और आई है कि 40,000 आरजेडी ने भी वोट कटवा दिए। भैया 40,000 वोट आरजेडी ने कटवा दिए, 80,000 आपने कटवा दिए, तो वोटर कुल खत्म हो गए हैं। तो इसके मतलब ये, अच्छा 40,000 तो भाई चुनाव आयोग कह क्यों रहा है? यहाँ तो प्रूफ दिया जा रहा है ना कि आप गलत हो रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार जो है पूरा पन्ना खोल करके दिखा रहे हैं कि एक ही व्यक्ति आंध्रा में भी दे रहा है, बिहार में भी दे रहा है, उड़ीसा में भी दे रहा है, सब जगह एक ही व्यक्ति। बात सुनी कहाँ जा रही है? ना चुनाव आयोग सुन रहा है ना सरकार की तरफ। नहीं, देखिए अब ये हम इसके लिए अब हमको ऐसा लगता है कि यह हमको भी आज महसूस हुआ है कि चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट कुछ करने वरने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी ये बातों को टाल रहा है कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में जरा सा भी क्या कहते हैं न्याय का जो है पक्ष रखने की क्षमता है, न्यायिक पक्ष रखने की, और अपनी गरिमा को वो जानता है, तो निश्चित तौर पर इस पे जो है उनको जो है कार्रवाई करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और अगर वो अभी किसी कारणों से जस्टिस लोया की हत्या के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि पूरी न्यायपालिका जो है डरी सहमी हुई है, इनके सत्ता पक्ष की जो है हाथों की कठपुतली बनी हुई है। ऐसे में हम जन नागरिकों को, जो नागरिक हैं, जो देश की जनता है, उसको सड़क पर उतरना होगा और अपने न्याय के लिए खुद लड़ाई लड़नी होगी, तब जा कर के हम लोग ऐसी क्या कहते हैं शैतानी शक्तियों से पार पाएंगे, नहीं तो नहीं पा पाएंगे। अमित शाह पिछले दिनों बिहार में एक रैली में थे, प्रोग्राम उनका था, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जब हमारी यहाँ सरकार आएगी दोबारा, तो हम जो है घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। अरे भाई, आप कितनी बार आपकी सरकार चाहिए? आप जो है सीधे 11 साल से ऊपर हो गया और आप अपनी ही मनमानी हर जगह कर रहे हैं। आज अगर आप देखा जाए क्या कहते हैं तिब्बत में सोनम वांगचुक को जो है एनएसए की धारा लगा करके आपने जो है अंदर कर दिया। उनको सीधे साधे आदमी को जो है, जो समाज सेवी है, जो आविष्कारक है, जो देश की जो है सैनिकों के बारे में सोचता है, जो छात्रों के बारे में सोचता है, उसको आपने जो देशद्रोही साबित कर दिया। जब आप ये सब कर रहे हो, कर सकते हो, तो अभी आपको कितना समय, आपको समय में नहीं चाहिए, आपको समय उतना चाहिए कि देश की सारी संपदा को, संपत्ति को और देश की जितनी भी चीज़ें हैं उस पर इनके जो प्रिय हैं अंबानी अडानी, उनका किसी तरह कब्जा करा दें। और उनका कब्जा का मतलब सीधे मोदी और शाह का
कब्जा होगा देश पर। बाकी देश की जनता को ये एक प्रजा के रूप में ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो टुकड़ा फेंक दें वो कुत्तों की तरह उठा करके चबाते रहें। इससे ज़्यादा वो देश की जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ना सोच सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी कि आप लोग लगातार इल्ज़ाम लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, अगर उस आपकी बात नहीं सुनी जाती है और जैसे जैसे तारीख करीब आ रही है, बिहार का चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, ऐसी सूरत में क्या बिहार के चुनाव का आप लोग उस तरह से लड़ेंगे? देखिए, अगर जो लिस्ट अभी बनाई जा रही है, जैसा अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने, सूर्यकांत जी ने कहा था कि अगर हमको लगेगा तो हम 8 तारीख को ये फैसला कर देंगे कि पुरानी लिस्ट हो। तो पुरानी लिस्ट से भी अगर होता है तब तक तो ठीक है, वरना मैं सभी पार्टियों से, विपक्षी पार्टियां और जो सत्ता के साथ हैं उनसे भी, क्योंकि उनका भी जो है, उनके भी अस्तित्व को खतरा है, ये समझ के चलिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आज मुसलमानों को खतरा हो रहा है तो हिंदुओं में भी दलित जो ओबीसी और पिछड़ा है उनको खतरा नहीं है। तो इनको जो है, इन सबों से देश की जनता को सजग और सतर्क रहना चाहिए। और मैं देश की हर पार्टी से अपील करूँगा कि आप अपने हक, अधिकार और अस्तित्व के लिए सामने आए और इस चुनाव का बहिष्कार करें। एक आखिरी सवाल ये लूँगा कि बिहार के भागलपुर में एक बड़ा मामला अभी चर्चित में है, अडानी को लेकर। वहाँ उनका पावर प्लांट लग रहा है और कहा जा रहा है कि 1025 एकड़ ज़मीन जो है उनको 1 रुपये की लीज पर दी जा रही है। इसको कांग्रेस पार्टी ने भी इसको मुद्दे उठाया, इसको आप कैसे देखते हैं? अरे भैया, हम तो यही कहेंगे, बता 1 रुपये में टॉफ़ी नहीं आती है बच्चों के लिए, और 1 रुपये में अडानी को दे दिया गया। तो मैंने अभी 2 मिनट पहले ही ना बोला कि ये अडानी और अंबानी का जो है, राहुल जी ने पूछा था ना कि ये रिश्ता कहलाता क्या है। तो आज वो रिश्ते भी सब स्पष्ट होते जा रहे हैं। जैसे मुझे चुनाव आयोग का जो खेल स्पष्ट होता जा रहा है, वैसे ही ये रिश्ते भी खुलते जा रहे हैं, स्पष्ट होते जा रहे हैं। और ये जो 1 रुपये में जो है, जो इनको दे दी है, ये तो वापस लेंगे नहीं। और ये इनके इन प्रकार वो बिहार में सरकार भी बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। अरे भैया, ये इस पे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देश की सारी संपदा पर ये अडानी के मार्फत से ये दोनों गुजराती देश पर, संपत्ति पर कब्जा करके बैठना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जो रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल चौंकाने वाली है, और हो सकता है कि आज ये खबर अभी कुछ ही घंटे पहले आई है और उसको लेकर वहाँ की विपक्षी पार्टियाँ इसको लेकर मुद्दा बनाएं, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं। 80,000 वोटर्स, वो भी मुस्लिम वोटर्स का काटने का प्रयास करना, और चुनाव आयोग ने भी इसको स्वीकार किया एक तरह से। आप उस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? राकेश जी की बातों से कितना सहमत हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।